नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बात सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हो रही थी। उनकी खसूसियात के ऊपर बात हो रही थी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक लक़ब जो है सफ़ीर मुस्तफ़ा भी है। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक थी। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जन्नत के अंदर हर आदमी का कोई ना कोई साथी होगा। फरमाया जन्नत के अंदर मेरा साथी उस्मान बिन अफ़्फ़ान होगा। इसी तरह जो है हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के अंदर भी अपना सफ़ीर बनाया है इनको, कि जिस वक़्त हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इनको भेजा मुशरिकीन मक्का के साथ मुआहदे के लिए भेजा, जिस वक़्त उन्होंने उम्रा न करने दिया था, तो हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको भेजा। पहले हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा किया कि किसको भेजें जो जाके कुफ़ार मक्का के साथ बातचीत करे। तो राय आई कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा जाए। फिर फरमाया कि नहीं, ये सख्त आदमी है, कोई बात इस तरह की कर देंगे। तो फिर कहा, सबकी राय के अंदर जो है तय हुआ कि हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान जाएंगे। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में सबसे बेहतरीन सफ़ीर जो है वो हज़रत उस्मान हज़ूर को नज़र आए। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर भरोसा करके इनको अपना अमीन बना करके जो है इनको भेजा, और इन्होंने भी जानशीनी का हक़ अदा कर दिया, सफ़ीरी का हक़ अदा कर दिया। सफ़ीर ऐसे आदमी को नहीं बनाया जाता, सफ़ीर उसी को बनाया जाता है जिसके ऊपर एतमाद हो, कि जिसकी अमानतदारी के ऊपर एतमाद हो। तो हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको सफ़ीर बना करके भेजा। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप करना चाहें तो कर लें, आपके अलावा अगर कोई आप किस कहते हैं हम आपके नबी को और रूह सहाबा को नहीं करने देंगे, आपके लिए दरवाज़े खुले हैं, आप कर सकते हैं। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जानशीन ये सफ़ीर बन के गया था। हालांकि मौका अगर हमारी तरह का होता, हम कहते देखो अल्लाह ने हमें तो कबूल कर लिया है, चलो मैं तो कर लेता हूँ, बाकी जो रहते हैं तो रह जाएँ, वो बाद में कर लेंगे। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाया अगर मेरे नबी को इजाज़त नहीं है तो उस्मान भी उम्रा नहीं करेगा। तो वहाँ से जो है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आए, तो वहाँ पर किसी ने जो अफवाह फैला दी, अल्लाह के नबी को बता दिया कि उस्मान को तो शहीद कर दिया गया। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से बैत ली। फरमाया कि जब तक हम उस्मान का बदला नहीं लेंगे हम वापस नहीं जाएंगे। सब सहाबा से बारी बारी बैत ले रहे हैं। तो नीचे हाथ हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ जो है नीचे किया और ऊपर सहाबा इकराम की बात करते रहे। ये बैत होती जा रही है। सहाबा अपने हाथ रखते जा रहे हैं, हाथ उठाते जा रहे हैं। फिर जब सहाबी आखिरी जो है आखिरी ग्रुप आया है सहाबा का, उन्होंने हाथ रखे नीचे नबी का हाथ, ऊपर सहाबा के हाथ रखे हैं। इनके ऊपर अल्लाह के नबी ने अपना दाएं हाथ हवा में लहराया। लहराने के बाद अल्लाह के नबी ने यूँ करके जो है हाथ अपना रख के सहाबा को मुतवज्जे करके फरमाया, सहाबा ये नीचा हाथ मेरा है, ये दरमियान में तुम्हारे हैं, ये ऊपर वाला हाथ ये दाएं हाथ उस्मान का हाथ है। जब ये नबी ने हाथ रखा है तो कुरान ऊपर से आया जिब्रील लेकर के, फरमाया यदुल्लाहि अलल जमाआ, नीचे हाथ मुस्तफ़ा का है, ऊपर हाथ उस्मान गनी का है, ऊपर हाथ खुदा की ज़ात का है। मेरे भाइयों ज़रा इस बात का मज़ा तो लीजिए। हज़रत जो है इस बात का मज़ा लीजिए कि नबी का हाथ है नीचे, ऊपर खुदा का हाथ, दरमियान के अंदर जो है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ बना। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, फिर ये शान अज़मत भी सैयदना उस्मान गनी को कि अल्लाह के नबी ने अपने हाथ को उनका हाथ कहा। इसी तरह सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की हया की बात हो रही थी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने अल्लाह के नबी के हाथों में हाथ दिए, बैत की, फिर मैं बैत करने के बाद जब ये हाथ नबी के हाथों के दरमियान आ गया, फिर सारी ज़िंदगी सैयदना उस्मान गनी ने ये अपना हाथ अपनी शर्मगाह को नहीं लगाया कि ये हाथ मैंने रसूलुल्लाह के हाथों के अंदर दिया था। ये हैं वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इनकी हया का एक और वाक़या मिलता है कि जिस वक्त ये गुस्ल किया करते थे तो फरमाया आम चार दीवारी हो, पर्दा हो, दरवाज़ा लगा हो तो आदमी नंगा नहा सकता है, कपड़े उतार के नहा, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सैयदना उस्मान गनी वो बाहया इंसान थे
कि हया तो इनके जो है कदमों से फूटा करती थी। यानी उस्मान गनी वो ऐसे हया के पैकर थे कि जिस को हया को भी जिस पे नाज था उसे उस्मान गनी कहा करते हैं। सैयदना उस्मान गनी सारी ज़िंदगी अपने सतर को छुपा के तहमद बांध की जो है गुसल किया करते थे। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेशुमार खसूसियात हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़ों के ऊपर उनको खुशखबरियाँ दी। इस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के निकाह में अल्लाह के नबी की दूसरी बेटी का भी इंतकाल हुआ, सैयदा रुकैया का भी इंतकाल हुआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, उस्मान अगर मेरी 40 बेटियां भी होती मैं यूँ एक एक करके तेरे निकाह के अंदर देता, वो फौत हो जाती, मैं एक एक करके तेरे निकाह के अंदर देता। अंदाज़ा कीजिए नबी को कितना भरोसा है उस्मान के ऊपर, कितना जो है नबी अलैहिस्सलाम को एतमाद है सैयदना उस्मान गनी पर। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की फ़जीलत, इनकी शान, इनका मर्तबा कि मुसलमानों के ये तीसरे खलीफा हैं। पहले खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे खलीफा सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तीसरे खलीफा ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह की ज़ात हम सब को सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी अल्लाह की ज़ात हमें भी हया नसीब फरमा दे। अल्लाह सैयदना उस्मान गनी जैसी सखा में से हमें कुछ सखावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। हमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।